हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू ऑक्टल नंबर। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमने लास्ट वाली क्लास में सीखा था। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, डेसिमल नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन विद फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल पार्ट में गिवन हो तो उसको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 0.675, ये आपका डेसिमल नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल नंबर में, मतलब कि जिसका बेस 8 हो। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल के बाद की वैल्यू। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था विद मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो यहाँ पे वहाँ बेस जो था वो 2 था। अब यहाँ पे बेस क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे और उसके बाद उसमें जो भी इंटीजर पार्ट आएगा उसको सेपरेट करते जाएंगे। कैसे, 0.675, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 5 40, 8 2 7 56 और 4 60, 8 6 48 और 6 54 और आपका 5.40 समथिंग ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से जो इंटीजर पार्ट है वो सेपरेट कर लेंगे, मतलब कि 5 को सेपरेट कर लिया। अब 0.400 अगेन इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.200। अगेन हमें 3 को सेपरेट करना है इंटीजर के पार्ट को और फिर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.200 को 8 से। तो ये हमें मल्टीप्लाई कब तक करवाना होता है, जब तक आपको 0 ना मिल जाए, ठीक है, या फिर कुछ वैल्यू रिपीट हो रही हो तो वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। दो ही ऑप्शन है, या तो 0 मिल जाएगा 2 या 3 स्टेप के बाद। अगर 0 नहीं मिल रहा तो आपको वो रिपीट होती दिखाई देगी, या रिपीट भी ना हो, वो कभी एंड ना हो, तो आपको स्टॉप कर देना है 3 या 4 स्टेप के बाद। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 दूनी 16, आपके सामने ये वैल्यू आ गई। यहाँ से 1 को फिर से सेपरेट करना होगा। तो इस तरह से ये भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रिपीट ही होने वाला है, कभी एंड नहीं होगा। फिर से 8 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 6 48, आपका 4.80 आ गया। यहाँ से हमें सेपरेट कर लिया 4 को। अब फिर से 0.600 इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 से तो आपका आ जाएगा ये 4.80। 8 6 सॉरी ये 800 था, यहाँ पे 800 था तो यहाँ पे 800 आएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 8 64, तो यहाँ पे 6 आपका सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे देखो 400 आ चुका है, ये 400 यहीं पे स्टार्ट हुआ था ना, तो इसका मतलब इसके बाद रिपीट ही तो होगा ये। इसके बाद आपका फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कभी एंड नहीं होने वाला। अब सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये वैल्यू ही तो लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। इस तरह से लिखते हुए जाना है जो इंटीजर पार्ट को हमने सेपरेट किया था। तो यहाँ पे आ गया आपका 0.53146, ये आपका ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा डेसिमल पार्ट था और इसका ऑक्टल नंबर आ जाएगा 0.53146 और ये कभी एंड नहीं होगा। तो इस स्टेप पे आगे इसको आप स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को ऑक्टल नंबर में। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके सोल्व करते हैं 0.6875, ये हमारा फिर से डेसिमल नंबर है विद फ्रैक्शनल पार्ट और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, 0.6875 को हम मल्टीप्लाई करवाते हुए जाएंगे 8 से और इंटीजर पार्ट को सेपरेट करके लिख लेना है यहाँ पे।
तो 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट टाइम आएगा ये 8 45, 8 7 56 और 4 60, 8 8 64 और 6 आपका 70, 8 6 48 और 7 55। तो आपके सामने 5.5000 मल्टीप्लाई कराने पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे 5 को हम सेपरेट कर ले, तो अब 0.50 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है 8 से। तो हमारे सामने 0 0 0 और 8 5 40, 4.00। यहाँ पे 4 को सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद का जो पार्ट है वो 0 में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब 0 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ चुका है ना, तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। यही हमारा स्टॉपिंग पॉइंट था। या तो ये स्टॉप हो जाएगा 0 आके ऐसे, या फिर ये रिपीट होगा कुछ स्टेप के बाद, या नेवर स्टॉप, मतलब कि कभी वो रिपीट नहीं होगा ना 0 होगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, 3 या 4 स्टेप के बाद, आफ्टर 3 या 4 स्टेप्स आपको स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सामने इसका ऑक्टल नंबर क्या आ चुका है, 5 और 4, मतलब कि 0.5 और 4 ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो 0.54 ये आंसर आ गया। तो ये हमने डेसिमल नंबर को विद फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट कर दिया है ऑक्टल नंबर में। अब एक कंप्लीट नंबर लिखते हैं हम, डेसिमल नंबर 172.125 ये हमारा डेसिमल नंबर है विद फ्रैक्शनल पार्ट। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले जो पार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं डिवीज़न मेथड से। तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। 172 को हम डिवाइड करवाएंगे 8 से। तो यही हमारा तरीका होता था सॉल्व करने का। ठीक है, तो डेसिमल से पहले वाले पार्ट को, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को 8 से डिवाइड करवाना होगा, और पॉइंट के बाद वाले पार्ट्स को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 172 को 8 से डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा आपका, कितने पे हो गया ये, 8 दूनी 16 और आपका आ चुका है 8 एकम 8। रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, 4। नेक्स्ट टाइम फिर से 8 से हमें डिवाइड करवाना है। तो 8 दूनी 16, 2 पे गया, रिमाइंडर आपका बच चुका है 5। नेक्स्ट टाइम फिर से 8 से डिवाइड होगा ही नहीं ये, क्योंकि 2 आ चुका है। तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, 8 से कम है। तो यहाँ पे स्टॉप करने के बाद हमें यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक इस तरह से लिखना होता है ये। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं इसमें। तो हमारे सामने आ गया 2 5 4, ये हमारा ऑक्टल नंबर आ गया इसका। बट ये किसके पार्ट का आया है, 172 वाले पार्ट। 172 जो डेसिमल नंबर था उसका ऑक्टल नंबर ये कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है अब फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करना। तो 0.125, तो सेम मेथड अप्लाई करने वाले हैं 8 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, तो 2 आ गया, 8 एकम 8 और 8 एक 10। तो यहाँ पे 1.000 आ चुका है, और 1 को हम सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले ही स्टेप में ये 0 बन गया ना, 0.0, तो यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है ये। तो अब इसको a की वैल्यू है तो हम लिखेंगे 0.1, और ये हमारा ऑक्टल नंबर आ चुका। तो अब कंप्लीट नंबर को कैसे लिखेंगे, 172 का कन्वर्जन क्या आया है, 254, और पॉइंट के बाद मिला है हमें 1। तो हमारे सामने ये ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है ये वाला डेसिमल नंबर।